वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अगर सियालकोट के अंदर किसी का घर बह रहा है या फसलात उसकी डैमेज हो रही हैं, या नारोवाल के अंदर किसी की फसलात डैमेज हो रही हैं, या किसी के जानवर बह रहे हैं, या हाफिज़ाबाद के अंदर लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, या अपर पंजाब के अंदर जितना भी एरिया है इस वक्त फ्लड की जद में है, बारिशों की जद में है, और दिल दुखी होता है जब भी हम ये खबरें देखते हैं तो हमारा दिल खून का असर होता है। यार, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो गया है? हमारे मुल्क के अंदर हर साल ही ऐसा होता है। तो दिल दुखी होता है, और हम ज़ाहिर बात है कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बाकी तो हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं वो 1960 के लगभग कोई डैम बने थे, दो हमारे 60 की दहाई में दो डैम बनाए थे अयूब खान ने, एक तरबेला और एक मंगला। उसके बाद आप देख लें कितना लंबा टाइम गुजर गया है, 50-55 साल का एक बहुत लंबा टाइम होता है। उसके दरमियान में कोई भी बड़ा एक भी डैम नहीं बनाया गया। किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, किसी सियासी जमात ने इस हवाले से सोचा ही नहीं है। अगर हमें दुख होता है तो क्या ख्याल है इन्हें दुख नहीं होता? मेरे हिसाब में इन लोगों को दुख नहीं होता। अगर इन लोगों को दुख होता तो ये बैठ के सर जोड़ के, दीगर चीज़ों पे तो ये सर जोड़ लेते हैं, दीगर कोई भी काम करना हो विदिन 24 आवर्स 48 घंटों में 72 घंटों में वो काम हो जाता है, जो इन्होंने सोचना होता है वो हो जाता है। लेकिन ये क्यों नहीं बन रहा? अब अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें, एक आम सा बंदा भी कह रहा है यार कि बना लें डैम बना लें, लेकिन क्यों नहीं ये लोग ऐसा चाह रहे? मैं तो एक ही बात मुझे समझ आ रही है कि आया कि हम हर दफ़ा ही दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास सैलाब आ गया है और हमारी हेल्प की जाए। बस सिर्फ हमने इसी चक्कर में ही रहना है कि हमारी हेल्प की जाए और ये फिर सैलाब गुजर जाए। तो लिहाजा मेहरबानी करें और अपने लोगों के ऊपर भी रहम करें। और मैं समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट है, जो भी अगर बेहतर तरीके से, अब भी आज भी मौका है, ये नहीं है कि हम 10 साल बाद भी यही बात कर रहे हों, 20 साल बाद भी यही बात कर रहे हों, जो हमारी औलादें हैं वो भी इसी बात पे रो रही हों कि डैम बन जाने चाहिए, डैम बन जाने चाहिए। मैं तो समझता हूँ आज से ही, अभी से ही जाके कोई वज़ीर जाके या हमारा वज़ीर आज़म जाके कोई भी दिल बड़ा करके एक दफ़ा, कुछ नहीं होता, अवाम आपके साथ है। मैं समझता हूँ अगर 25 करोड़ अवाम को आप अपने साथ लगाना चाहते हैं, 25 करोड़ अवाम को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आज ही जाके डैम की बुनियाद रख दें। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आप हीरो बन जाएंगे, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हीरो बन जाएंगे, 25 करोड़ आबादी के आप हीरो बन जाएंगे कि आप कहेंगे देखिए जी, हर दफ़ा सैलाब आते हैं और अब हमसे नहीं देखा जाता। आप 1 पॉइंट एजेंडा रखें कि हमने दीगर कोई भी अभी काम ऐसा नहीं करना जिसके ऊपर फजूलियात में पैसा लग रहा है। हम अखराजात में कट लगाएंगे, हम गाड़ियाँ भी नहीं लेंगे, हम प्रोटोकॉल कम से कम कर देंगे और हम ये डैम ज़रूर बनाएंगे। अभी से जो भी नारा लगाएगा, चाहे किसी पार्टी का सरबराह नारा लगा दे, वज़ीर आज़म नारा लगा दे, गवर्नर कोई उठ के नारा लगा दे, मैं समझता हूँ सारी की सारी अवाम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, जो चीज़ फ़ायदेमंद है उसकी तरफ हमें सबको जाना चाहिए। जो चीज़ फ़ायदेमंद है, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, बिजली सस्ती हो जाएगी, पानी वाफिर मिक़दार में आ जाएगा, लोगों के डूबने का ख़दशा कम हो जाएगा, तो उसकी तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? हमारा मुल्क ऊपर उठ जाएगा, हमारे मुल्क की मईशत ऊपर उठ जाएगी। ये जो अरबों रुपये हमें माली इमदाद करनी पड़ती है हर साल अपने इस्लाह मुतासरीन के लिए, और फिर खरबों रुपया उन्हीं का ही नुकसान हो जाता है। ज़ाहिर बात है, एक बंदे का नुकसान अगर 10 लाख का हुआ है तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख नहीं दे सकती, उसे 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार दे दिया जाता है। लेकिन वो तो बेचारा जिसका 10 लाख नुकसान हुआ है वो तो 10 साल पीछे चला जाता है। जिसका 50 लाख की फसलें, अभी हमारे साथ कॉन्टैक्ट में हैं लोग शुजाबाद वाली साइड से और दीगर एरिया से, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से, वो कह रहे हैं जी हमारी मकई का क्या बनेगा, क्या हम उसको पानी लगाएं कि ना लगाएं, या हम उसको खाद लगाएं कि ना लगाएं, हमारे साथ क्या बनेगा। अभी वो 1.5-1.5, 2-2 फुट की मकई है, लोगों ने राइस लगाया हुआ है, लोगों ने बड़े मेहनत करके ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, इसके अलावा काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो सारी डूब जाएगी। तो खुदारा कोशिश करें अपने मुल्क को ऊपर लेके आएँ। यही जो पैसा था, ये जो पैसा अब बर्बाद हो रहा है, ये जो फसलात की सूरत में, ये पैसा पाकिस्तानी इकानमी में आता, ये पाकिस्तान को ऊपर लेके जाता। ये जो पैसा आपने इमदाद की सूरत में देना है वो आता, पाकिस्तान काफ़ी ऊपर चला जाता, लेकिन नहीं हो रहा। खुदारा कोशिश करें, अब भी टाइम है, डैम की बुनियाद रख लें।